दोस्तों हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ओके, हिंदी इंग्लिश में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई, बहुत सारे विद्यार्थियों बेहतरीन स्कोर रहा, जो मैंने जितना पढ़ाया सब उसी में से आया था। ओके, अब दोस्तों अब आती है हमारे फिजिक्स की बात। ओके, तो फिजिक्स के हम क्रम से तैयारी करेंगे। टॉपर सीरीज बना दी है, प्लेलिस्ट बना दिया है, क्लास 12 टॉपर सीरीज फिजिक्स टॉपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है। तो आप जाकर क्रम से आपको वहां से वीडियो देखते जाना है। ओके, उसी में आपको क्या क्रम से वीडियो मिलती जाएंगे, पूरे आपको तैयार करते जाना है। ठीक से दोस्तों मैं आपको भौतिक शास्त्र के 2 अंकी वाली महत्वपूर्ण हम पढ़ते रहेंगे, 3 अंकी वाली, 4 अंकी वाली वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इतने हमारे टॉपिक रहते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि 2 नंबर वाले एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा, 2 नंबर वाले भी कई सारे पार्ट में वीडियो आएगी, 3 नंबर वाली पार्ट वीडियो आएगी। क्रम से आपको देखकर तैयार करते जाइएगा और अपने हिसाब से भी आप क्या तैयारी करते जाइएगा। तो 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण दोस्तों हम देखने वाले हैं। तो कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो 95% बन जाती है। अभी दोस्तों हम जो क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ओके, 2 नंबर वाले सिलेक्टेड, तो वो थोड़ा चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बताऊंगा। ओके, चैप्टर वाइज चैप्टर बताऊंगा। और आपको पता है जो भी मैं आपको ये तैयारी कराता हूं उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके इंक्लूड रहते हैं, तो अपने आप आपकी तैयारी होती जाएगी। ओके, क्या बात है, चलिए देख लेते हैं। पहले हमारा अध्याय 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे हम क्या है 2 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से सिलेक्टेड है और क्रम से आपको तैयार करते जाना है। पहला हमारा मूल आवेश किससे कहते हैं, इसका मान लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, ओके, तो रिपीट होने के चांस रहते हैं, अच्छे से पढ़ना है। और इंग्लिश में तो 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन अभी अपने देखे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए थे। मैंने जितना पढ़ा पूरा आपका था, वैसे मैं प्रीवियस ही पढ़ाते रहता हूँ, तो उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके रखे रहते हैं। तो मूल आवेश किसे कहते हैं और इसका मान लिखिए। तो जो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। आंसर कितना है, इलेक्ट्रॉन पर जो भी आवेश उपस्थित होगा वही मूल आवेश कहलाएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ भी बनकर आ सकता है एक वाक्य में। ओके, मान पूछे जा रहा तो याद रखना है एक मूल आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
होती हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? तो आंसर हो जाएगा विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि इस स्थिति में कटान बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। देखिए जो उनका कटान बिंदु होगा उसमें एक से अधिक स्पर्श रेखा खींची जाएंगी ओके, जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं प्रदर्शित करेंगी। यह क्या है? असंभव है। एक विद्युत बल रेखा है तो उसका एक दिशा होगी, लेकिन यहाँ जब कटान बिंदु पर दोनों मिल जाएंगे तो उसकी क्या है कई सारी यहाँ आपकी क्या है आपकी विद्युत क्षेत्र की कई सारी दिशाएं प्रदर्शित होगी और जो कि क्या है पॉसिबल नहीं, इसलिए आपका हो जाए। पेपर जिस तरीके से लिखना है वैसे ही आपका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। एमपी और एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। कोई भी चालक है तो उसमें विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत विभव क्या होगा। तो चूंकि आवेशित चालक के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होता है, देखिए चालक होता है उसके ऊपर ऊपर बस आवेश होगा। जैसे कोई पाइप है मान लीजिए, तो आवेश हम दे रहे हैं तो उसके बाहरी आवेश होगा, अंदर नहीं होता। ओके, तो वही बताया जा रहा है कि अंदर तो उसके आवेश उपस्थित नहीं होता है। अतः आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। जहां आवेश ही नहीं होगा वहां विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। इसलिए उसके आवेश के अगर हम अंदर की बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, जबकि आवेशित चालक के भीतर विद्युत विभव की बात करें तो एक फिक्स होगा, नियत होगा। इस बार से ये आपको तैयार कर लेना है। तो आपको याद रखना है विद्युत क्षेत्र नियत होगा अंदर, और उसके विद्युत और अंदर उसके हम विभव की बात करें तो विभव नियत होगा। विद्युत क्षेत्र शून्य, विभव नियत। नेक्स्ट एकांक या एक कूलाम आवेश को परिभाषित कीजिए। तो एकांक या एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे अपने बराबर के समान आवेश 9 न्यूटन के बल प्रतिकर्षित करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम 24 में आ चुका है। वैसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की क्या विशेषता होती है कि पहला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। दूसरी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या समाप्त हो जाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। और भी इसकी विशेषताएं हो सकती हैं और भी आप तैयार कर सकते हैं। 2 बस आपको माइंड में याद करके रखनी है। तो ये आपके पहले चैप्टर के 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड चैप्टर की आ जाते हैं इंपॉर्टेंट। हो गए, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर गति करेगा। एमपी और एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन है विद्युत क्षेत्र में अगर उच्च विभव की ओर गति करेगा या निम्न विभव की ओर गति करेगा, तो आंसर होगा दोस्तों उच्च विभव की ओर गति करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा के बल पर क्या अनुभव करता है। नेक्स्ट हमारा है धारिता का मात्रक और विमीय सूत्र, याद रखिएगा। और अब ये जो क्वेश्चन आंसर आप याद करें 2 नंबर में आएगा, एक वाक्य नहीं पूछा जा सकता है। तो धारिता का आपका होता है मात्रक कूलाम लगता है। आप पढ़ते जा रहे हो, तैयार करते जा रहे हैं। एक अपने साथ क्या कॉपी रख के रखिए, इसमें लिखते जाइए मात्रक और विमीय सूत्र लिखते जाइएगा, जो क्योंकि आपको तैयारी के दौरान बहुत सारे आपको क्या है मात्रक याद करना पड़ेगा, विमीय सूत्र याद करना पड़ेगा, लिखते जाइए। ओके,
और इसका अगर आप पूछा जाए तो जिसे हम क्या फैरड कहते हैं, धारिता का मैन आपका पूछा जाए मात्रक है तो फैरड है। ओके, जिसे हम कूलाम अपन वोल्ट भी कहते हैं। बीमी सूत्र आपका ये होता, पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट किसी समांतर प्लेट की धारिता संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो अगर हमें क्या है उसका क्षेत्रफल बढ़ा दें या इसके बीच की दूरी कम करके तथा इसके बीच पराविद्युत पदार्थ रखकर क्या संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है एक वाक्य में। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा संधारित्र की प्लेटों के बीच पराविद्युत भरने से धारिता क्यों बढ़ जाती है। अब रीजन पूछे जा रहा है। ओके, तो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाने के कारण विद्युत क्षेत्र घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है और धारिता बढ़ जाती है। देखो विभवांतर और धारिता में अपोजिट होता है। ओके, संबंध होता है, यानी विभवांतर कम होता जाएगा, धारिता क्या बढ़ती जाएगी, धारिता कम होगी तो विभवांतर बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट समविभव प्रश्न, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको 2024 में आया था। समविभव प्रश्न किसे कहते हैं ये पढ़ के रखना है। और समविभव प्रश्न की विशेषताएं, ये नाम में ही राज छुपा हुआ, समविभव, समविभव समान विभव, एक ऐसा प्रश्न, समविभव प्रश्न यानी एक ऐसा प्रश्न जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है वो समान हो, समविभव प्रश्न कहलाता। समविभव यानी समान, उसके पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ, वही आपको लिख देना है। समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। परिभाषा क्लियर है। विशेषता कैसे लिखना है तो हम पढ़ चुके, विशेषता में वही आपका हो जाएगा, परिभाषा से उठा गया है कि समविभव जो पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है। दूसरा है समविभव पृष्ठ कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य परिरक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या है हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा चैप्टर, थर्ड चैप्टर है आपका अध्याय 3 विद्युत धारा, उससे हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। हो गए तो विद्युत धारा से क्या तात्पर्य समझाइए, इसका मात्रक बिल्कुल सिंपल है। विद्युत धारा कैसे कहते हैं तो क्या है आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, आवेश की जो प्रवाह दर होती है विद्युत धारा कहते हैं। इस बार से दिया है आवेश का जो आपको विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ कार से 30 सेकंड में क्यू आवेश को प्रभावित करते हैं तो आपका विद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाए Q अपॉन T, आवेश बटे समय होता है। ओके, धारा विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। अनुगामी वेग से आप क्या समझते हैं, आपसे ऑब्जेक्ट टाइप में पूछा जा सकता है, पढ़ के रखना है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं अनुवंग वेग कहलाते हैं। ओके, कोई विद्युत धारा के विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोई भी चालक है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है दौड़ लगाएंगे, दौड़ गति करेंगे। ओके, किसके कारण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जब इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाएंगे तो उनका कुछ वेग तो होगा, उसी औसत वेग को, उसके औसत वेग को हम क्या कहते हैं अनुवंग वेग कहते हैं। क्लियर है। इसका मान लगभग क्या होता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। फिर विद्युत सेल किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए, एवरी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। उदाहरण के लिए शुष्क सेल है वो एक प्रकार क्या है, एक प्रकार से विद्युत सेल है। तो एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ये आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए एवं धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाइए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ओम का नियम क्या है याद रखिए, बिल्कुल सिंपल है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे ताप, दाब, क्योंकि इन सबको नियत रखा जाए या स्थिर रखा जाए या इन समय को कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसके सिरों मतलब चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के क्या अनुपात होता है। क्लियर है। इस बार से आपका डायग्राम भी आपको देख तैयार करके रखना है। नेक्स्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से 2023 वाले जो क्वेश्चन को छोड़ना ही है, कोई नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अभी मैंने हिंदी में देखा और हमने दोनों ने मिलकर हिंदी में देखा और आपका अंग्रेजी में देखा। जो 2023 के क्वेश्चन थे 2025 में एकदम छपे हैं। ओके, तो छोड़ना नहीं है। बहुत हाई चांसेस में से आपका 4-5 क्वेश्चन ही बन जाता, हमारा क्या सेटल हो जाएगा, काम हमारा सेटल हो जाएगा। इसलिए आपको क्या पढ़ के रखना। 2023 वाले तो छोड़िएगा नहीं। बाकी मैं क्या बता चुका हूँ 2022 का, 2023 का, 24 का प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है रट के रखना है। बाकी दोस्तों में आपको क्या है तैयारी कराते जा रहा हूँ, तो मैं तो आपको क्या है वीडियो देखते जाएंगे, अपने आप आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर भी आपको क्या है एक बार पढ़ के रखना है। ओके, चालक के प्रतिरोध और विशेष प्रतिरोध में तुलना कीजिए। 20 में आ चुका है, 23 में क्वेश्चन आ चुका है। चालक के प्रतिरोध और विशेष प्रतिरोध में अंतर है। प्रतिरोध और विशेष प्रतिरोध में अंतर है। तो प्रतिरोध क्या है, चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ तथा ताप लंबाई के परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, जबकि विशेष प्रतिरोध चालक के विशेष प्रतिरोध केवल उसके पदार्थ तथा ताप पर निर्भर करता है, उसकी भौतिक अवस्था पर नहीं निर्भर करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है जबकि विशेष प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। ओके, यह एक हमारा क्या है एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, जबकि विशेष प्रतिरोध एक अभिलाक्षणिक गुण है। तीनों आपके पॉइंट तैयार कर लीजिए, 2 नंबर में आपके क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट है ओम के नियम को कोई 2 सीमा आपको लिखनी है। ओम के नियम की क्या है कोई 2 सीमाएं लिखनी है। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो पहली सीमा है कि ओम का नियम केवल क्या धात्विक चालक को सत्य है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ओके, ओम का नियम केवल क्या है धात्विक चालक पर लागू होगा। इसके बाद दूसरा है कि यह नियम केवल नियत ताप पर लागू होता है। तो ओम के नियम की क्या है आपकी सीमा है, पहला है कि यह केवल धात्विक चालकों पर लागू होगा, दूसरा है कि यह नियम केवल क्या है नियत ताप पर लागू होगा।
नेक्स्ट आपको तय करना है किरचॉफ का वोल्टा का नियम। भी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए किरचॉफ के दो नियम होते हैं आपके, ओके, तो दोनों नियमों को पढ़ के रखना, जिसमें एक वोल्टा का, जिसे एक वोल्टे के नियम भी बोला जाता है। क्या है, कहा जाए वोल्टा का नियम क्या है, किसी भी बंद परिपथ में विभिन्न परिभाग खंडों से बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, उसका बीजगणितीय योग उस परिपथ की समस्त विद्युत वाहकों के बीजीय योग के तुल्य होता है। और किरचॉफ को यही है वोल्टा का नियम। अब थोड़ा आपको समझने दिक्कत होगी, आगे मैं आपको 3 नंबर में समझाऊंगा। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा कि किरचॉफ के दोनों नियम को क्या समझाइए, किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए। जब इस ऐसा क्वेश्चन आए किरचॉफ के नियम को स्पष्ट कीजिए, यानी किरचॉफ के 2 नियम है, दोनों नियम को दोस्तों आपको समझाना पड़ेगा। ओके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आपका किरचॉफ का ये प्रथम नियम है, ओके, आप देख सकते हैं ये आपका पहला नियम हो जाता है, ये आपका दिया हुआ है। और दोस्तों आपका ये क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ओके, ये आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो ये आपका द्वितीय नियम दिया हुआ है। इसी को क्या है, द्वितीय आपका यहाँ वोल्टा का नियम बोला गया है, इसी के क्या है यहाँ वोल्टा का नियम बोला गया। ओके, 2 नंबर में आया तो फिर आपको शॉर्ट में तैयार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अध्याय 4 आता है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। इससे देख लेते हैं हम कौन कौन सा तैयार करना है। पहला इंपॉर्टेंट है भाई, 2023 में आ चुका है करके, सदिश रूप में बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। सदिश रूप में बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है। सदिश रूप में नहीं, आपको सदिश रूप में लगी रहती है, इस बार सी है आपको, तो ये आपको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लेना है। तो नहीं बन रहा 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करिए, याद करिए से, ये होता है। अब ऐसा नहीं कि आप केवल ये बस लिखा है, अगर बायो-सेवर्ट का सदिश नियम क्या है, बताना पड़ेगा कि ये साइन तो आपने बना दिया, डिजाइन तो बना दी आपने, ओके, ये सब के, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये आपका ये सब मतलब भी आपको बताने पड़ेंगे, तो ये भी आपको तैयार करके ना, जैसे म्यू नॉट है तो मुक्त आवेश की चुंबक जो संवेदनशीलता है ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, ये अब सदिश आर आपने लिख दिया, तो ये क्या है, दिए गए बिंदु की धारा के अवयव के सापेक्ष क्या है स्थिति सदिश है। तो इस बार से आपको चीजें बतानी पड़ेगी, मतलब पूरा इस बार से आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट एम्पियर का परिपथ नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, ये भी आपका रिपीट हो सकता है और एक वाक्य में भी आपसे पूछा जा सकता है। एम्पियर का परिपथ नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का समाकलन, ओके, यहाँ वेक्टर बी होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का एक बंद वक्र सी के अनुदेश रेखीय समाकलन। ओके, बाकी इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ मेंशन किया जा रहा है, थ्योरी लिख रहे हैं। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का एक बंद वक्र सी के अनुदेश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ओके, जब थोड़ी याद करने में से दिक्कत होती है लिख कर देखिए, लिख कर देखिए, और या फिर ये इसे याद कर लीजिए, तो भी आप इसके अकॉर्डिंग परिभाषा बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र बी के बंद वक्र सी के अनुदेश रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन का साइन लगाने, रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, उसकी धारा आई और उसके म्यू नॉट के गुना होता है, गुना यानी मल्टीप्लाई इन दोनों के क्या बराबर होता है, उनकी गुणा के बराबर होता है। ओके, तो ये उस पार से हो जाएगा, तो ये आपको याद रख लेना है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ये भी हाई चांस है आपके आने का, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। सीधे लाइन याद करके रखिएगा, 7 में सीधा यही आपको धारा मिलेगा। ओके, 7 में एक वस्तुनिष्ठ बन सकता है, ओके, या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो लॉरेंज बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ऑब्जेक्ट में पूछा जा चुका है कई बार। ओके, 1 एम्पियर की परिभाषित कीजिए, ये भी एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आ चुका है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप के केंद्र पर 10⁻⁻⁴ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। नेक्स्ट है चल कुंडली धारा मापी के चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय किया जाता है, क्यों और कैसे। तो क्यों किया जाता है, जिससे कि कुंडली का तल सदैव का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे, इसके लिए चुंबक के ध्रुवों को क्या अवतल बेलनाकार बनाया जाता है। तो ये आपके इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट, तो ये पढ़ के रखना है, और यहाँ से आपकी हाई चांस है 2 नंबर का, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में दोस्तों हमने कवर किए दोंकी वाले महत्वपूर्ण मैंने बताए, शॉर्ट वाले क्वेश्चन बताए हैं। ओके, जिसमें अध्याय 1 से अध्याय 4 तक के मैंने हमने फोकस किए हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। आगे मैं आपको सेकंड पार्ट में और भी कवर कराते जाऊंगा। लगातार मैं आपकी है हर प्रकार से आपकी तैयारी कराते जाऊंगा, बस आपको क्या तैयार करते जाना और अपने हिसाब से भी आप पढ़ते रहिएगा। क्रम से लगातार वीडियो आपकी आती रहेंगी बिना रुके हुए। ओके, तो आपको क्या है प्लेलिस्ट पर जाना है। ओके, ऐसे आप चैनल पर देखेंगे तो इकोनॉमिक्स भी अभी पेपर है, तो इकोनॉमिक्स में मैं तैयारी कराऊंगा। ओके, तो फिर मिक्स हो जाएंगे वीडियो, इसलिए आपको क्या है प्लेलिस्ट पर जाइएगा, अपना प्लेलिस्ट का आपको है देखते रहना, चेक करते रहना, क्रम से वीडियो तैयार करते जाइएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। साथ ही कोई डाउट आता है उससे आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।